बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक खैरियत से होंगे। और आज मैं बना रही हूँ मीठे पूड़े। वो बरसात में बनते हैं तो बड़े ही मज़े के लगते हैं और मेरे बड़े बेटे को बड़े ही पसंद है। तो वो जब भी बारिश होती मम्मा बना के दो मुझे ना। तो चीनी उसने कल थोड़ी इसमें भी डाली थी। तो ये हमने लिया 2 कप आटा, घर का आटा लेना है आपने, ठीक है। और इसमें आपने अपने हस्बे जायका जो है ना वो चीनी डालनी है, ठीक है। इसमें आप इलायची के बीज भी डाल सकते हैं लेकिन मेरे बेटे को पसंद नहीं तो फिर मैं नहीं डालूँगी। हस्बे जायका चीनी, हमारी चीनी बारीक है तो इसलिए ये सही मिक्स हो जाएगी। अगर आपकी मोटी चीनी तो आप उसको ग्राइंड कर लें। तो ये हमारी नानियाँ दादियाँ बनाती थी, मेरी अम्मी बनाती थी। तो बारिश में बड़ी अच्छी बनती है ये और दिल भी बड़ा करता है ना बारिश के मौसम में ये ना बनाएं। तो इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से, ना पतला हो और ना ही गाढ़ा हो, इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना। तो वो उसको इलायची पसंद नहीं है, हमें तो पसंद है तो फिर वो नहीं खाता, इसी वजह से फिर मैं नहीं डाल रही। अगर आपको पसंद है तो आप डालें और चीनी भी अपने हिसाब से आप डालें, मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। इलायची की खुशबू होती है तो वो इतनी ख़ास पसंद नहीं करता मेरा बेटा। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमारी ज़बान में कहते हैं ना इसको चिलड़ियाँ, तो हम घर में जो बोलते हैं ना वो गांव में, तो हम ना सराइकी से हमारी मिलती जुलती बोली है। तो हम ऐसे बोलते हैं, ये अम्मा मैनू चिलड़ियाँ बना के दे, अम्मा मैनू चिलड़ियाँ बना के दे। तो जिनको तो समझ है इस बोली की वो समझ गए होंगे, हम ऐसे बोलते हैं गांव में। तो जो अपनी ज़बान होती मादरी ज़बान, उससे शर्म नहीं करनी चाहिए, खानी चाहिए कि हाँ जी हम ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे, नहीं। अपनी ज़बान को, उर्दू तो हमारी कौमी ज़बान है ना, और ये हमारी मादरी ज़बान है जो हमारी माँ बोलती थी, जो हमारे घर वाले सारे बोलते हैं। तो गाँव में बोली जाती है, अक्सर ही बोली जाती है इस तरह, सराइकी से मिलती जुलती है हमारी ज़बान ना। इस तरह से हमने इसको कर लेना है। तो अगर आपको हमारी ये मैंने जो अपनी मादरी ज़बान बोली अगर पसंद आए ना तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो मैं कोशिश करूँगी कि अपनी जो वीडियो में ऐसे ही बोलूँ आपके साथ। उर्दू भी हमारी कौमी ज़बान है। तो गाँव में जाना, मैं गई थी पिछले दिनों, जब गाँव में गए थे हम तो वहाँ पे ब्लॉग वगैरह बनाए ऐसे वीडियोज़। तो फिर बच्चे ऐसे बीच में कभी मेरी भतीजी बोल भी लेती थी, तो ज़्यादा फिर मुझे अभी पता भी नहीं था वीडियो वगैरह बनाने का। तो कोई नहीं, फिर मेरी एक नानो है, नानो मतलब कि मेरी नानी अम्मी की बहन है, तो 100 साल की माशाल्लाह से होने वाली ये हो गई होंगी। तो मैं अब जब भी जाऊंगी ना गांव में तो मैं आपकी उनसे बात करवाऊंगी। देखना वो जब पाकिस्तान बना था तब के बारे में बताएंगी हमें कि उनकी उम्र कितनी थी और मेरी नानों की उम्र कितनी थी, सारा बताएंगी ना। और हम ये अपनी ज़बान में कहते हैं इसको चिलड़ियाँ, चिलड़ियाँ। ये देखें, तो मैं भी अक्सर अपनी नानी से पूछती होती थी, अम्मा आप कैसे रहते थे जब पाकिस्तान नहीं बना था। तो फिर मेरी नानू बताती होती थी कि मेरी उम्र ऐसे 25 साल थी तो तब पाकिस्तान बना था। तो फिर मैं बड़ी पूछती होती थी, अम्मा आपकी सहेलियाँ भी होती थी। तो मेरी अम्मा कहती थी हाँ मेरी सहेलियाँ होती थी गीता और सीता ना, तो हम उनके साथ जो है ना खेलते थे, उनकी शादियों में भी जाना आना हमारा। वो सिख फैमिली से थी ना, तो मेरी नानू बड़ा याद करती थी उनको, कहती पता नहीं अब वो होंगी भी कि नहीं। अब तो 10 साल खैर हो गए, मेरी नानी अम्मा को भी फौत हुए और 4-5 साल मेरी अम्मी को हो गए फौत हुए। तो ये उनकी, ये वो बनाती थी घर में ऐसे, जब बारिश होती तो हम मांगते थे कि अम्मा हमें बना के दो, हमें बना के दो। ये देखिए इसमें गुठलियाँ नहीं बस होनी चाहिए ना, इस तरह से हो ये अमेज़ा। इतना हमें थिक चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, ठीक है। चलिए अब हम इसको थोड़ी 5-7 मिनट के लिए इसको इसे मिक्स करते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं। चलिए ये अब हम बनाने लगे हैं।
इस तरह से ये इस कप में ना हमने इसको ले लेना, जिसे हम सर्विंग वाला वो कहते हैं कप, और मग्गा भी कह लेते हैं, और चाय वाली वो क्या कहते हैं, पौवा भी कह लेते हैं पंजाबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे हमने इसको डाल देना थोड़ा थोड़ा, और यूँ इसके साथ हमने ना इसको फैला लेना, ठीक है। ऐसे ऐसे पतला पतला करके ना, वो कभी तो बनाती थी पीतल के पत्तों से भी बना लेती थी, लेकिन ऐसे भी बन जाती है। बरसात के मौसम में बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ा दिल करता है इनको खाने का, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं इस तरह से। और इस तरह से देख लेना इसको पक गई है, तो फिर इसको बनना पलटा लेंगे। अभी नहीं बनी। चिलड़ियाँ इसलिए कहते हैं कि इस तरह की होती ना, फिर हमारी ज़बान में इसको चिलड़ी बोलते हैं। ऐसे हर इलाके की अपनी अपनी ज़बान होती है, तो इस हिसाब से हमारे उधर कमालिया में ऐसे बोलते हैं हमारे गांव में। ये देखिए थोड़ी सी और पक ले, फिर इसको इसकी साइड चेंज करते हैं। अगर ये चिलड़ियों की रेसिपी पूरे की आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और ये देखें इस तरह से हमने इसको पलट लेना है, ठीक है, इस तरह से। और इधर साइड पे हम थोड़ा सा और घी डाल देंगे। ये थोड़ी सी यहाँ से टूट गई है, चीनी की वजह से चिपकती है ना, इस तरह से। इधर से भी पक गई है। ये देखिए ये सही बनी, बिल्कुल भी नहीं टूटी। वो चिमटे से मैंने उसको किया है ना, साइड चेंज किया है, तो इसकी वजह से वो हो गई। तो इसको चिमटे से नहीं, इस वाले चम्मच से ना, टर्नर से इसको टर्न करना है हमने, साइड इसकी उससे चेंज करनी है, ठीक है, तो फिर नहीं टूटेगी। चिमटे से टूट गई है। अब माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी बनी है। ये देखो, ये चीनी की वजह से ना ये वाला कलर इसका आता है, इस तरह से गहरा कलर इसका हो जाता है। ये इस तरह का कलर माशाल्लाह देखे कितनी अच्छी बनी है। इधर से हम थोड़ी सी दबा के बना लेते हैं। और ये मैंने बनाया जो बैटर, इसके लिए ये देखो माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया इस साइड से। अब हम इसको उतार लेते हैं। अब बनाते हैं और एक आधी।
चलें देखें जी, ये बन गई है हमारी ये मीठे पूरे या चिलड़ियाँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।